जम्मू और पंजाब में छापेमारी चल रही है। जम्मू के साथ साथ पंजाब में भी, जम्मू के कठुआ में एजेंसी का छापा और इसके अलावा पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में कार्रवाई चल रही है। तो इस तरह से टेरर फंडिंग मामले में ये लगातार छापेमारी का सिलसिला जारी है। खालिस्तान पाकिस्तान टेरर लिंक भी एनआईए के रडार पर है। तो एनआईए की ये जो कार्रवाई है बहुत शिद्दत के साथ जारी है। जम्मू और पंजाब में भी छापेमारी हो रही है। जम्मू के कठुआ में एजेंसी का छापा पड़ा है। पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में कार्रवाई चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में यह छापेमारी हो रही है। खालिस्तान पाकिस्तान टेरर लिंक भी एनआईए के रडार पर है कि क्या खालिस्तान का रिश्ता पाकिस्तान से है और क्या ये सब मिलकर जो टेरर फंडिंग और जो आतंक का जो एक नेटवर्क है उसे मजबूत कर रहा है। और हमारे संवाददाता कठुआ से चरणजीत मौजूद है फोन लाइन पर। चरणजीत, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? जी विशाल, बिल्कुल बता दूं, जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियां जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार सक्रिय हैं, अपनी सख्ती जो है बरतती नजर आ रही हैं। पहले की बात करें, पिछले कल की बात करें तो जिस तरह से जम्मू और श्रीनगर में भी छापेमारी की गई थी कुछ ठिकानों पर, और आज सुबह तड़के की बात करूं तो जैसे जिला कठुआ का, हमारा यहाँ का पार्ली बंड इलाका है कठुआ में, वहां भी एनआईए की जो टीम है वहां एक सस्पेक्ट पर्सन है जो काफी पहले भी किन्हीं मामलों में जो लिप्त पाया गया था, उसके घर पर जो आज सुबह तड़के ही छापेमारी की गई है और तलाशी जो है उनके घर की अभी टीम द्वारा ली जा रही है। जी, तो ये किसी एक जगह पर ही छापेमारी की या तलाशी अभियान की खबर है, या कठुआ में और भी दूसरे मकाम पर है, या फिर इससे पहले भी वहां पर छापेमारी हुई थी? विशाल, बता दूं कि आज सुबह तक के एक ही जगह पर जिला कठुआ में जो है छापेमारी की जो बात सामने आ रही है। हालांकि पंजाब के कुछ इलाकों में जो है वो एनआईए ने भी रेड की हुई है, लेकिन जिला कठुआ की बात करूं तो एक ही जगह पर जो है छापेमारी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताएं कि किस तरह से एनआईए की लगातार छापेमारी चल रही है और एनआईए की इस छापेमारी का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले कश्मीर रीजन में, उसके बाद ये छापेमारी जम्मू में भी होनी शुरू हुई, और अब जो खबर आ रही है कि पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में भी कार्रवाई चल रही है। तो एनआईए की छापेमारी का यह सिलसिला लगातार जारी है। और एनआईए के साथ साथ आज कश्मीर के कई हिस्सों में एसआईए की भी छापेमारी चल रही थी। तो एनआईए की छापेमारी का जो दायरा है वो बढ़ रहा है और अब ये दायरा बढ़ते हुए पंजाब तक जा पहुंचा है। पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर में कार्रवाई चल रही है। और आपको ये भी बता दें कि दरअसल एनआईए इस बात को लेकर फिक्रमंद है, या उसकी जो एक्टिविटी है वो इसको लेकर है कि खालिस्तान और पाकिस्तान टेरर लिंक क्या है, इसको लेकर एनआईए जो है बहुत सतर्क है और बहुत एक्टिवली इस लिंक को भी खंगालने की कोशिश चल रही है। फिरोजपुर से हमारे संवाददाता मनदीप जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनदीप, फिरोजपुर में जो छापेमारी चल रही है इस बारे में क्या जानकारी मिल पाई है अब तक, और कौन सा लिंक है जिसे खंगालने की कोशिश हो रही है? क्योंकि खबरों के मुताबिक जो कश्मीर, उसके बाद जम्मू और अब यह दायरा पंजाब तक बढ़ गया। हाँ बिल्कुल विशाल, अगर बात करें तो फिरोजपुर के और पंजाब के कई इलाकों में जो है एनआईए की टीम जो है छापेमारी कर रही है। और जिला फिरोजपुर की अगर बात करें, क्योंकि ये सरहदी इलाका है, बिल्कुल भारत पाक सीमा के ऊपर सटा हुआ इलाका है, और जीरा और बताया जा रहा है गुरु हरसाय में एनआईए की टीम जो है छापेमारी कर रही है। और कुछ देर पहले जो है मोगा के गांव में कुछ हथियार पकड़े गए थे, पिस्टल पकड़े गए थे, जिंदा कारतूस पकड़े गए थे। उसमें जो आरोपी थे उन्होंने गुरप्रीत नामक एक जो जीरा कस्बा के गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसकी कार का इस्तेमाल किया था, और कई जो है संगीन जो उसके ऊपर आरोप थे उसको एनआईए ने पहले भी कई जांच के लिए घेरे में घेरा था। और अब एनआईए टीम उसके घर पे पहुंची है, गुरप्रीत के घर जीरा में, और वहां छापेमारी करके उसके घर की तलाशी ली जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि जो गुरप्रीत है वो घर पर नहीं मिला, मगर कहीं ना कहीं इसके लिंक जो है तार हैं वो सरहद के साथ, पाकिस्तान की सरहद के साथ वहां के इलाके से जुड़ रहे हैं। और एनआईए की टीम जो सुबह से यह छानबीन कर रही है। जी विशाल। जी, तो आप मनदीप कैसे देख रहे हैं इस छानबीन को? एक तरफ
जम्मू में, और आपने बताया कि चूंकि सरहदी इलाका है तो फिरोजपुर में, फिर अमृतसर में, तो क्या फिरोजपुर और अमृतसर इन दोनों जगहों पर किसी एक ही व्यक्ति जिस पर शक है उसी के ये दोनों स्थान है या ठिकाने हैं, या फिर इन दोनों जगहों पर जो दायरा है वो कुछ और ही है, अलग है? बिल्कुल विशाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरहदी इलाका पाकिस्तान से सटा हुआ है और उसी साथ साथ भारत में जो पंजाब का इलाका फिरोजपुर है ये भी पाकिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है। और कुछ देर पहले जो एनआईए ने दावा किया था कि पंजाब के जो नशा तस्कर हैं वो जम्मू कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं और तस्करी और हथियारों की खेप जो है जम्मू कश्मीर साइड से लेकर पंजाब में दाखिल हो रहे हैं। और जो पहली खेप पकड़ी गई थी वो जम्मू कश्मीर से पंजाब की ओर लाई जा रही थी। तो जो सीआईए की टीम है और एनआईए कुछ इलाके के लोग हैं वहां उन्होंने उसको पकड़ा था काफी बड़ी के खेप के साथ। और कहीं ना कहीं पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो है लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए पंजाब के साथ जम्मू कश्मीर के साथ साथ पंजाब में भी जो अब ये छापेमारी की जा रही है। फिरोजपुर के जीरा कस्बा और गुरु हरसाय में एनआईए ने आज दबिश बनाई है और कई इलाकों में इसकी जांच की जा रही है तलाशी लेकर। जी मनदीप, आप हमारे साथ बने रहे। अब एक बार फिर से जरा कठुआ का रुख करेंगे जहां जम्मू के कठुआ में एजेंसी का छापा पड़ रहा है और हमारे साथ वहां से लगातार चरणजीत बने हुए। चरणजीत, मनदीप से जो हमें जानकारी लेनी थी हमने अभी फिलहाल दी है, लेकिन सवाल अभी वही है कि जम्मू और इधर फिर पंजाब, तो ये जो लिंक है और ये जो फैलता दायरा है, क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गहन छानबीन या फिर एनआईए के पास और ज्यादा पुख्ता ऐसे सबूत होंगे कि किस तरह यह नेटवर्क फैला हुआ है जम्मू कश्मीर या पंजाब और कैसे इसके तार सरहद के उस पार से जुड़ रहे हैं? चरणजीत जी बिल्कुल विशाल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह हमारा कठुआ जिला की बात करें तो काफी इलाका जो हमारा ये पंजाब से भी सटा हुआ है। बमियाल की बात करें इलाका बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और अक्सर अगर कठुआ की बात करें तो यहाँ हीरानगर के सरहदी इलाकों में जो है इस तरह से जो है फंडिंग टेररिज्म की बात करें अगर तो इस तरह के मामले जो सामने आते रहे। और जिस शख्स की आज हम बात कर रहे हैं जिसके घर में कठुआ में आज छापा पड़ा है, तो इसके जो पहले भी पंजाब के साथ काफी जो इस तरह के जो लिंक्स रहे हैं और एक नया जो मोड़ इसमें एक सामने आ रहा है कि जो एनआईए है जो इसके जो पुराने मामले हैं शायद लग सकता है कि वो उन्हीं मामलों को खंगालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस शख्स के जो तार हैं वो काफी सीमा पार भी हो सकते हैं। और पंजाब के कुछ संदिग्ध जो सस्पेक्ट जो गतिविधियां चलाने वाले लोग थे उनके साथ भी इसके संबंध पहले रह चुके हैं। और आर्म्स एक्ट की बात करें तो इसका ऊपर आर्म्स एक्ट का भी जो है वो मामला भी दर्ज हुआ था। जी हो सकता है कि कोई बड़ी गतिविधियां जो आने वाले दिनों में करने वाले हों, इसलिए जो है आज छापा पड़ा है। जी चरणजीत, एक सवाल और है कि जिस तरह ये बात सामने आ रही है कि ऐसी किसी भी गतिविधि का जो सूत्रधार है वो सरहद के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ से ऐसी गतिविधियों की शुरुआत होती है, तो ये जो खालिस्तान और पाकिस्तान, क्या ऐसा कोई लिंक है? इसकी छापेमारी इस लिंक को भी एनआईए ने रडार पर रखा है। तो क्या अगर हम ये जानना चाहें कि खालिस्तान का जो अपना नेटवर्क है उसकी भी क्या कोई लिंक इधर जम्मू से या जम्मू के साथ साथ श्रीनगर से है, और क्या ये बिल्कुल एक चेन है जो एक साथ मिलकर काम कर रहा है? बिल्कुल विशाल, इस बात से भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह से गतिविधियां जो तेज हुई हैं, जिस तरह से सीमा पार की बात करें तो यहाँ पर जो टेररिस्ट फंडिंग की बात करें या नार्कोटिक्स फंडिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं लोकल इस तरह के लोग इनमें जो गतिविधियों में शामिल होते हैं, तो कहीं ना कहीं रडार पे जो है उनको रखा जा रहा है। जी बिल्कुल। मैं फिर से एक बार मनदीप के पास जाना चाहूंगा। जो जानकारी हमें चरणजीत से मिल पा रही है, मनदीप एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि ये जो नेटवर्क की बात आ रही है कि एनआईए के रडार पर खालिस्तान और पाकिस्तान का लिंक जो है वो क्या हो सकता है, ये एनआईए के रडार पर है। अगर इस एंगल से एनआईए छापेमारी कर रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उससे पहले ही कुछ इनपुट्स मिले होंगे या पहले जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कोई ऐसी जानकारी मिली होगी। तो क्या ये समझा जाए कि अगर इसमें लिंक स्थापित हो जाता है कोई, तो फिर आने वाले दिनों में हमें अभी और बहुत सारी ऐसी छापेमारियों को देखने के लिए तैयार रहना होगा और शायद ये जो नेटवर्क है वो बिल्कुल कमजोर करने की लाइन में आगे बढ़ रहा होगा एनआईए?
बिल्कुल विशाल, ये कहना अगर ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और पंजाब और जम्मू के साथ जो यहाँ पर नशा तस्कर हैं और उनके तार जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की ओर से भारत सरहद में पंजाब के इलाके से या जम्मू के श्रीनगर से इलाके से हथियारों की खेप भेजी जा रही है। बड़ी मात्रा में जो हथियार जो है पंजाब में बरामद हो रहे हैं, चाहे वो BSF पकड़ रही है या पुलिस पकड़ रही है, वो कहीं ना कहीं जो तार है वो सीधे तौर से कुछ दिन पहले ही जो 2 दिन पहले ही फिरोजपुर पुलिस ने 2 किलोग्राम हेरोइन, 25 लाख रुपए की जो ड्रग मनी है उसके साथ हथियार पकड़े हैं। और SSP फिरोजपुर का सीधा उन्होंने दावा किया है कि इन नशा तस्करों के जो तार हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, वो इनके साथ जुड़े होने के कारण इसके साथ तहकीकात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं NIA की टीम भी जो है लगातार पंजाब के फिरोजपुर इलाका में कई बार दबिश बना चुकी है, चाहे वो जलालाबाद में ब्लास्ट हुआ हो या फिरोजपुर में ब्लास्ट हुआ हो। इन इलाकों में जो है NIA की टीम पहली बार नहीं काफी बार आ चुकी है और काफी सफलता NIA को हासिल हो चुकी है। और कहीं ना कहीं साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि NIA जो छानबीन कर रही है वो सीधे तौर पे ये निशान दे रहे हैं कि पाकिस्तान और पंजाब और जम्मू श्रीनगर के तार जो है नशा तस्करों के आपस में काफी संगीन रूप से जुड़े हुए हैं। जी।